हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम सी श्रुति अग्रवाल फ्रॉम आकाश अग्रवाल क्लासेस एंड आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले, एकदम आपसे दिल से कनेक्टेड टॉपिक है। स्पेशल मैसेज उनके लिए है जो फाउंडेशन पास नहीं कर पाए और उसका इकलौता रीजन था मेरा प्यारा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ये मैथ्स की वजह से आप पास नहीं हो पाए। अगर ऐसा सिनेरियो है तो यू शुड वॉच द होल लेक्चर। आई एम वेरी श्योर आपको इसमें से बहुत इनपुट्स मिलेंगे और वो इनपुट से आप शायद मैथमेटिक्स क्लियर कर पाए और सीए बनने के बीच में ये मैथ्स नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा पहले तो हम मैथ्स में फेल क्यों हो रहे, वाई, मतलब हम फाउंडेशन ही पास नहीं हो पा रहे और इसका सबसे बड़ा रीजन मैथ्स है। शायद हम नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं, मतलब हमने 11-12 में मैथ्स नहीं लिया था इसलिए ये हो रहा है क्या, या हमको एक्स अच्छा नहीं लगता इसलिए ये हो रहा है क्या, या तो हमको कोई वर्ड प्रॉब्लम्स अच्छे नहीं लगते, या हम लोगों को सब्जेक्ट्स में थोड़ी एंग्जाइटी आ जाती है, कुछ तो पैनिक अटैक आ जाते हैं, बुक खोला तो नींद आती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, या तो फिर मैम हमारे सारे फ्रेंड्स हमने साथ में पढ़ाई की थी, सब पढ़ा था फिर भी पास नहीं हुए, पूरा फोकस भी दिया था फिर भी पास नहीं हुए। दो कैटेगरी के बच्चे हो सकते हैं ना, एक जिन्होंने मैथ्स एकदम डर में पढ़ा था, एक जिन्होंने पूरी मतलब एकदम दिल से पूरा सब्जेक्ट पढ़ा था फिर भी 40 नहीं आए। बात 40 पे ही अटकी, दोनों टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की। तो एक हमको एक एनालिसिस करना पड़ेगा, बेसिकली उसको मैं बोलती हूँ प्री एनालिसिस करना पड़ेगा कि जो पिछले मंथ्स थे जब आप मैथ्स को प्रिपेयर कर रहे थे तब ऐसा क्या गलत किया आपने प्रैक्टिस कम की, आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही छोड़ दिए, आपने वेटेज को इंस्टीट्यूट के समझा ही नहीं, आपने टाइम मैनेज नहीं किया, आपने सम्स को सिर्फ रीड कर लिया, दूसरे सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया। कुछ तो मतलब थोड़ा सा याद करो वो पीरियड जब आप मैथ्स प्रिपेयर कर रहे थे, इनमें से कोई तो गलती पक्के से की होगी इसीलिए 40 नहीं आए हैं। मतलब इसके अलावा कोई और रीजन रहना, या तो फिर इमोशनल एस्पेक्ट, जैसे मैंने बोला एंग्जाइटी आ जाती है, पैनिक हो जाते हैं, सब पढ़ाई की थी पेपर में जाके हम हो गए ब्लैक, कुछ भी रीजन हो सकता है, करेक्ट। अच्छा कोई भी रीजन हो, अब ये रीजन या एक्सक्यूज हम वापस से यूज नहीं करना चाहते, हमको आगे का अटेम्प्ट क्लियर करना है। यस, हम लोगों को कैसे भी फाउंडेशन मैथमेटिक्स में कम से कम 40 लाने हैं। मैं जब भी बात करती हूँ मैं इतनी छोटी पासिंग की बात करती नहीं, हम लोग को तो स्कोर ही करना है, बट अभी थोड़ा सा हम फेल हुए तो मैं एकदम से बोलूंगी नहीं 80 लाने, नहीं, हम लोग ना स्टेप बाय स्टेप डील करेंगे। अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स में 40 लाने में भी प्रॉब्लम हुई हो तो आप आगे सुने, हमको करना क्या है, हमको थोड़ा सा प्री एनालिसिस करना है, दूसरा हमको प्री फोबिया हटाना है। हाँ मैथ्स के आगे जो आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा देते हो ना, यार डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं है, आप उसको ओवररेट ना करें। जैसे बाकी के सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, जैसे उनको ट्रीट करते हो प्यार से, वैसे ही मेरे सब्जेक्ट को ट्रीट करना है प्यार से। इसको तो वैसे गुस्से में देखेंगे तो चलेगा क्या, नहीं, हमको करना क्या है, हमको ये जो फियर है ना, फोबिया है ना मैथमेटिक्स से अटैच्ड, उसको ओवरकम करना है। हमको नहीं करना मैम ओवरकम, हमको सिर्फ 40 मार्क लाने हैं। बेटा वो 40 मार्क लाने के लिए हमको ओवरकम करना पड़ेगा। मैटर ऑफ फ्यू डेज ना, हार्डली 2 मंथ्स बचे आप लोगों के एग्जाम के लिए, 2 महीने की बात है, संभाल के चलो ये सब्जेक्ट को, पास हो जाओगे फाउंडेशन, उससे आगे हमको मैथ से लेना देना नहीं आएगा, बस मैटर ऑफ 2 मंथ्स, राइट। चलो ठीक है मैम, हम मान लेते हैं हमको ओवरकम करना है। कैसे करें ओवरकम, बता रही हूँ। पहले तो आप सम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करो, डोंट ओवरलुक द सम्स। आप लोग ना सम्स को सिर्फ पढ़ लेते हो, मतलब हाँ हमको ये कॉन्सेप्ट आता है, हमको पता है PRT/100 सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, हमने सिर्फ सम्स को देखा नहीं जाता। ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, हर एक सब्जेक्ट का अपना फ्लेवर और पिक्यूलैरिटी होता है और उसको उसी तरीके से पढ़ा जाता है। अब थ्योरी का जैसे पढ़ते हो वो अप्लाई करोगे, प्रैक्टिकल, वो भी मैथमेटिक्स जैसे थोड़ा सा ट्विस्टेड सब्जेक्ट में, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा। तो मैथमेटिक्स को उसकी तरीके से डील करो, पक्के मार्क्स आएंगे, आई एम टेलिंग यू, मेरी गारंटी है मार्क्स आएंगे। सम्स को सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैम वो स्टेप 1 स्टेप 2 पूरा एक पेज का क्या, नहीं बेटा, आप लोग या तो एकदम मतलब पेंसिल से सॉल्व कर लो ना, ऐसे करके सॉल्व कर लो, आंसर आना मांगता, कैलसी पे सॉल्व कर लो, आंसर आना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट इतना ही है इस चीज का सॉल्विंग का कि आंसर आना चाहिए। मैं नहीं बोल रही हूँ 4-5 बुक भर के दो मेरे को, ये देखो सम नंबर 1 नीटली लिखा है, 2 नीटली लिखा है, ये सब नहीं करना है।
हमको आंसर निकालते आना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ के इतनी तैयारी रहनी चाहिए। फिर आप उसको पेंसिल से करो, पेन से करो, क्वेश्चन के साइड में कुछ तो कर लो, कैलसी पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा हमको बहुत ध्यान देना है टाइम मैनेजमेंट पे, कि कुछ मतलब सम्स ऐसे जिनको बहुत टाइम लगता है, वो सम्स पे हम कैसे ध्यान देंगे। कुछ सम्स सिर्फ कैलसी पे हो जाते हैं। अच्छा, सिर्फ कैलसी पे कैसे होते हैं? ट्रिक्स यार, ट्रिक्स यूज करो। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट ट्रिक्स, स्पेशली कोर मैथ्स। ट्रिक्स यूज करो, शॉर्टकट यूज करो। स्क्रीन ऊपर ले लो, आपको दिखेगा। यस, ट्रिक्स यूज करो, शॉर्टकट यूज करो, कैलकुलेटर पे आंसर लाना सीखो, कैलकुलेटर को समझो। ये सब तो हमको करना ही पड़ेगा मार्क्स लाने के लिए। टाइम मैनेज करने के लिए थोड़ा सा अपने को ये वाले पॉइंट पे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये बात भी ठीक है। उसके बाद एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है थियोरी का पॉइंट। मैथमेटिक्स के अंदर स्पेशली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टैट्स, 20 से 25 मार्क की क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस और थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, हमने पेपर देके देखा है, आते ही है। तो इन पे आप डील करो, इनसे टारगेट करो, इनसे मार्क्स निकालो। थ्योरी इतना नहीं पढ़ा जाता है, बहुत सारे पेजेस से की पॉइंट्स बना लो, समरी बना लो, उनकी चार्ट फॉर्म में पढ़ लो, बराबर है। पर इसको छोड़ो मत। दूसरा, सही से प्लान आउट करो सब्जेक्ट को, स्ट्रैटेजी बनाओ। हमको वो बनाने नहीं आती है, हमको बनाने आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आगे बढ़े वो प्लान के साथ। नहीं आती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, स्ट्रैटेजी टू स्कोर 80+। मैम, हम यहाँ पे फेल हुए, आप स्ट्रैटेजी 80+ की दे रहे हो। बात समझो बेटा, उसके अंदर मैंने सारे चैप्टर के वेटेज डिस्कस किए हैं, कैसे प्रोसीड करना डिस्कस किया है। आप उससे पक्के से बेनिफिट उठा के बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो खुद को अंडर एस्टिमेट मत करो, हम तो 40 भी नहीं ला पाए, अब हम 80 कैसे लाएंगे? ला सकते हो, ट्रस्ट में ला सकते हो। तो ये वीडियो आप एक बार देखें, गो थ्रू करें, आपको पक्के से फायदा होगा इससे। और लास्ट एंड मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज, अब रिवीजन स्टार्ट कर दो। हाई टाइम है, वापस से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे हम, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ो। अगर आप खुद से रिवीजन कर पा रहे हो, वेल एंड गुड। नहीं कर पा रहे हो तो मैंने एक सीरीज लॉन्च की है जिसका नाम है बूस्टर सीरीज। इसका अनाउंसमेंट का लिंक और इसको अगर आपको बाय करना है, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो दैट आप आसानी से खरीद सकते हो। बूस्टर सीरीज स्पेशली मतलब जिन लोगों का ऑलरेडी एक अटेम्प्ट हो गया है, 2 अटेम्प्ट हो गए, जो स्टक है, जिनका कहीं ना कहीं मैथ्स पढ़ के हुआ है ना, उनको तो ये बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट देगा। क्योंकि मैंने ये ब्रीफ रिविजन प्लान आउट किया है, मतलब मैंने खुद सम्स डाले हैं और सम के साथ आई हैव टेकन कॉन्सेप्ट ऑल्सो। मैंने सिर्फ MCQ सॉल्व किए है क्या? उसमें नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट लिए, कॉन्सेप्ट के बाद क्या किया है, उसके अंदर सम सॉल्व किया है, ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठे और फिर आप उसको सम सॉल्विंग में अप्लाई करे हो। 85 आवर्स ओनली में 1200+ MCQ पूरी तरह से सॉल्व, एकदम अच्छे से सॉल्व किए मैंने लेक्चर्स में। और बड़ा प्रॉब्लम ये आता है बच्चों का कि हम कौन सी बुक से पढ़े, मॉड्यूल भी है, ये भी है, वो भी है। मैंने क्या किया है ना, 2 बुक लॉन्च किए इसके अंदर। एक का नाम है ब्रह्मास्त्र, दूसरे का नाम है डायनामाइट। 2 बुक लॉन्च कर दिए, दोनों बुक मिला के आपका कंप्लीट पैकेज ऑफ रिवीजन हो जाएगा, पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। आप सिर्फ 40 की मैं बात नहीं करती, आप बहुत 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 अच्छा स्कोर कर पाओगे। बिकॉज ये सीरीज के साथ इंक्लूसिव, दिस सीरीज ऑफ इंक्लूसिव ऑफ टेस्ट, 50+ टेस्ट हो जाएंगे इसमें, 10 एक डाउट सेशन भी हो जाएंगे आप लोगों के। तो बहुत बेनिफिट मिलेगा ये सीरीज से। आई एम टेलिंग यू, वो प्लान आउट ही ऐसे किए ताकि आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। स्पेशली रिपीटर्स इस पे ध्यान दे, थोड़ा सोचे इस बारे में, क्योंकि अब हाई टाइम में रिवीजन स्टार्ट हमको करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। इन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। इसके अलावा कोई भी आप लोगों को बात करनी है, कुछ पूछना है, आप कमेंट में कर सकते हो। स्टे ट्यून टू द चैनल, क्योंकि कुछ ना कुछ अभी मैं लेके आऊँगी। आप लोगों का एग्जाम पास आ रहा है इसलिए। ओके, सी यू ऑल, बाय बाय।